आज के लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है और अगर एक सीक्वेंस रियल नंबर्स में है तो क्राइटेरिया सीखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाए कि वो कॉची सीक्वेंस है। इसके अलावा हम कॉची सीक्वेंस की एग्जांपल्स भी देखेंगे और ऐसी सीक्वेंस की एग्जांपल भी देखेंगे जो कॉची नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कॉची सीक्वेंस की। अगर आपके पास एक रियल नंबर्स की सीक्वेंस xn हो तो हम इसको कॉची कहेंगे। अगर इसकी टर्म्स आपस में करीब हो जाएं, टर्म्स आपस में करीब होने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि इस नेचुरल नंबर n0 के बाद जितनी भी टर्म्स आई हैं उन सारी टर्म्स के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। हर वो टर्म n और m जिसका नंबर n0 या उससे ग्रेटर है, जब उनके डिफरेंस का मॉडुलस लें तो वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। हर एप्सिलॉन की दफ़ा आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिलना चाहिए कि n0 और उसके बाद वाली कोई सी भी दो टर्म्स का जब आप डिस्टेंस मालूम करें यानी xn माइनस xm का मॉडुलस लें तो वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर आपको ऐसा नेचुरल नंबर मिलना शुरू हो जाए कि उस नेचुरल नंबर n0 और उसके बाद कोई सी भी दो टर्म्स लें, उनके डिफरेंस का मॉडुलस लें, वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपने पढ़ी हुई है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में होता यह है कि सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक नंबर के करीब हो जाती हैं और कॉची सीक्वेंस में हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हैं। कोई सी भी दो टर्म्स का डिस्टेंस लें, कोई सी भी दो टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस लें, वो किसी भी एप्सिलॉन से छोटा बनाया जा सकता है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाता है कि उस नेचुरल नंबर और उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से कोई सी भी दो टर्म्स का आप डिस्टेंस मालूम करें, उनके डिफरेंस का मॉडुलस मालूम करें तो एप्सिलॉन से छोटा आ जाता है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स जो हैं वो आपस में करीब होना शुरू हो जाएं, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढ सकें कि उसके बाद वाली सारी टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आ रहा हो। कॉची सीक्वेंस हमने डिफाइन कर ली है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है xn 1/n, ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। हमने प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढेंगे कि xn माइनस xm का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल को हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक कॉची सीक्वेंस है। उसके लिए कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ कर लेते हैं और किसी भी पॉजिटिव गिवन एप्सिलॉन के लिए अब मैंने प्रूव ये करना है कि आपको ढूंढना है एक नेचुरल नंबर n0, ऐसा नेचुरल नंबर n0 xn माइनस xm का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए उन सारी टर्म्स n और m के लिए जिनका नंबर इस नेचुरल नंबर n0 से ग्रेटर और इक्वल है। एप्सिलॉन हमने ले लिया है। एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 हमने ढूंढना है कि xn माइनस xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। इस सीक्वेंस में xn माइनस xm का जो मॉडुलस है वो बनेगा क्या? xn यानी 1/n और xm वो 1/m, इसको मुझे एप्सिलॉन से छोटा करना है। अगर हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करें, ये लेसर इक्वल है 1/n का मॉडुलस प्लस 1/m का मॉडुलस, और 1/n और 1/m चूँकि पॉजिटिव नंबर्स हैं इसलिए मुझे इनका मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली xn माइनस xm का जो मॉडुलस है वो 1/n प्लस 1/m से लेस है, जहाँ पर n और m नेचुरल नंबर्स हैं और मुझे इसको एप्सिलॉन से छोटा बनाना है। मुझे ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है कि n0 के बाद जब भी मैं n और m लूँ तो 1/n प्लस 1/m एप्सिलॉन से छोटा है।
और अगर ऐसा करूं कि मैं 1/n को ε/2 से छोटा कर दूं, 1/m को भी ε/2 से छोटा कर दूं, तो इन दोनों का सम ε/2 प्लस ε/2 यानी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो मैं बेसिकली 1/n को ε/2 से छोटा करना चाहता हूं, मैं 1/m को ε/2 से छोटा करना चाहता हूं। दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं n को अगर उधर ले जाऊं तो n टाइम्स ε/2 को 1 से बड़ा शो करना चाहता हूं। कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना चाहता हूं कि n टाइम्स ε/2 1 से बड़ा हो जाए। याद करें ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने सीखी हो कि आपके पास दो रियल नंबर्स हों, जैसे यहाँ पे दो रियल नंबर्स हैं, एक ε/2 और एक 1, और आप एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकें कि n टाइम्स एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी हमने आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी सीखी थी। अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स x और y हों और एक उनमें से पॉजिटिव हो, दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई एक अगर पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव नंबर को एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर से बड़ा बनाया जा सकता है। यहाँ ε/2 पॉजिटिव नंबर है और मैं ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना चाहता हूँ कि n टाइम्स ε/2 1 से बड़ा हो जाए। बिल्कुल ढूंढा जा सकता है, आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की मदद से ढूंढा जा सकता है। तो हम इस्तेमाल करने लगे हैं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का, और आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने लगे हैं इन दो रियल नंबर्स पे, 1 और ε/2 पे। बीच में से ε/2 को पॉजिटिव लेते हुए, ε/2 को पॉजिटिव लेते हुए हम एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ सकते हैं कि n0 टाइम्स ε/2 1 से बड़ा हो जाए। n0 टाइम्स ε/2 1 से बड़ा हो गया, n0 को राइट साइड पर ले जाएं तो 1/n0 ε/2 से छोटा हो गया। चाहता मैं क्या था, मैं चाहता था 1/n ε/2 से छोटा हो जाए, 1/m ε/2 से छोटा हो जाए। फिलहाल मेरे पास 1/n0 ε/2 से छोटा हो गया। अब अगर मैं ऐसा नेचुरल नंबर लूं n और m जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हो, तो 1/n और 1/m में और 1/n0 में क्या रिलेशन होगी। अगर मैं कोई से भी नेचुरल नंबर्स लूं n और m जो n n0 से ग्रेटर और इक्वल हो, m n0 से ग्रेटर और इक्वल हो, तो यहाँ से n को उधर डिवाइड करने से और n0 को इधर डिवाइड करने से 1/n 1/n0 से लेसर इक्वल हो गया। इस तरह यहाँ से 1/m लेसर इक्वल टू 1/n0 हो गया। तो अगर आप कोई से भी नेचुरल नंबर लें, ऐसे n और m लें जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं, तो 1/n 1/n0 से लेसर इक्वल है, 1/m 1/n0 से लेसर इक्वल है, और 1/n0 किससे लेस है, 1/n0 ε/2 से लेस है। तो अगर इन दोनों को आपस में मिला लें, 1/n 1/n0 से लेसर इक्वल, 1/n0 ε/2 से लेस, फ्रॉम 1 and 2 1/n जो है वो ε/2 से लेस हो गया। इस तरह से 1/m जो है वो ε/2 से लेस हो गया। असल काम क्या करना था, असल काम पहले ही रफ साइड पर हम कर चुके हैं। हम xn माइनस xm के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस करना चाहते थे, और ये दोनों n और m ऐसे हैं कि n और m दोनों n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। तो फिलहाल हम ये कर चुके हैं कि 1/n ε/2 से लेस है, 1/m ε/2 से लेस है। जब भी आप ऐसे m और n लें जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हों, और n0 हमें दिया है आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी ने। असल काम की तरफ आते हैं, xm माइनस xn के मॉडुलस की बात करते हैं, वो 1/m माइनस 1/n का मॉडुलस, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मदद से हम इसको लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू 1/m प्लस 1/n, और इसका इस्तेमाल करते हुए 1/n की जगह उससे बड़ा नंबर ε/2, 1/m की जगह उससे बड़ा नंबर ε/2 लिख लें, तो xm माइनस xn ε/2 प्लस ε/2 से लेस है। ε/2 और ε/2 को ऐड करें तो एप्सिलॉन बन गया, यानी xm माइनस xn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया। कौन कौन से m और n के लिए, हर उस m और n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल है। हमने एक कोई सा भी
पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज किया था, उस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लिया कि जब भी सीक्वेंस की टर्म xm माइनस xn का मॉडुलस लेते हैं तो वो एप्सिलॉन से लेस हो जाता है। उन सारी टर्म्स m और n के लिए जिनका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल है। यही बात तो हम प्रूव करना चाहते थे। प्रूव हो गया कि हमारे पास जो सीक्वेंस xn है वो कॉशी सीक्वेंस है। तो रिजल्ट निकल आया क्या? रिजल्ट निकल आया कि जो सीक्वेंस xn है वो कॉशी सीक्वेंस है। हमने डिफाइन की है कि कॉशी सीक्वेंस किसको कहते हैं और एक ऐसी एग्जांपल देखी है जो कि कॉशी सीक्वेंस है। एक ऐसी एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि सीक्वेंस है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। प्रूव ये करना है कि ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है। ये जो सीक्वेंस है बेसिकली इसकी जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है? n को अगर हम 1 लें तो माइनस 1 की पावर 1 माइनस हो गया, प्लस माइनस 1 0 हो गया। फर्स्ट टर्म 0 है। सेकंड टर्म जब आप n को 2 लेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट टर्म फिर 0 आएगी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म 2 आएगी, 0 आएगी। इसी तरह से इसकी टर्म्स चलती चली जा रही हैं। क्या जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं करीब हो रही। सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं, अगर आप कंसेक्टिव टर्म्स की बात करें तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है, कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, xn में से xn माइनस 1 को माइनस कर लें, 0 में से 2 माइनस कर लें, माइनस 2 आ गया, या 2 में से 0 माइनस कर लें 2 आ गया। इनका जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो हमेशा 2 आ रहा है। ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं हो रही हैं। अगर आप इस और इस टर्म का डिफरेंस ले लें तो वो 0 आ रहा है। लेकिन क्या हमेशा किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है xn माइनस xm का मॉडुलस? बिल्कुल भी नहीं। कभी 0 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। जोन सी मर्जी टर्म ले लें, इनके डिस्टेंस का डिफरेंस जो है या 0 आता है या 2 आता है। कभी हम ये नहीं कह सकते कि हर एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे और प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है। कॉशी सीक्वेंस कहते किसको हैं आप देख चुके हैं। हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर हमने ढूंढना होता है। ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढना होता है कि xn माइनस xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। और कॉशी ना होने का क्या मतलब होगा? कॉशी ना होने का मतलब ये होगा कि हर एप्सिलॉन की बजाय आप किसी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन को ढूंढेंगे। आपको मिलना चाहिए एक पॉजिटिव एप्सिलॉन, उस एप्सिलॉन का नाम मैंने एप्सिलॉन नॉट रख लिया है। ऐसा पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट मिलना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट की बजाय हम कहेंगे हर नेचुरल नंबर n के लिए, हर नेचुरल नंबर n के लिए। हम यहाँ कॉशी सीक्वेंस में कहते थे जब भी टर्म्स का नंबर n और m n0 से ग्रेटर और इक्वल हो, हर वो टर्म जिसका नंबर n और m n0 से ग्रेटर और इक्वल हो। इस हर के उल्ट बात होगी कि हमें मिलने चाहिए देयर एग्जिस्ट ऐसे दो नेचुरल नंबर्स m और l जो n से ग्रेटर और इक्वल हो और xm माइनस xl का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस आने की बजाय किसी एक एप्सिलॉन से हमेशा ग्रेटर और इक्वल रहे। अगर हमने प्रूव करना है कि सीक्वेंस कॉशी नहीं है तो इस डेफिनेशन के उल्ट बात प्रूव करनी है। इस डेफिनेशन के उल्ट बात क्या है? हमें ढूंढ कर देना है एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर कि जब भी आप कोई नेचुरल नंबर लें आपको दो नेचुरल नंबर्स m और l मिल जाएं जो उस n के ग्रेटर या इक्वल हों और उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आने की बजाय उस खास एप्सिलॉन से, जिसको मैं इस वक्त एप्सिलॉन नॉट कह रहा हूँ, ग्रेटर और इक्वल आ जाए। और वो पॉजिटिव नंबर मैंने सोचा है इस सीक्वेंस के लिए कि वो क्या लेंगे, वो हम 2 लेंगे। तो प्रूफ करते हैं इस बात को। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट हमने 2 ले लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब भी कोई नेचुरल नंबर लें तो हमने दो ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने थे
जो उससे ग्रेटर इक्वल हो। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए वो जो दो नंबर हमने ढूंढने थे जो उससे ग्रेटर इक्वल हो, उनमें एक नंबर हमने वही ले लिया है n, और एक नंबर उससे एक बड़ा नंबर ले लिया है n और n+1, और हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग xn माइनस xm का मॉडुलस निकालना चाहते हैं, और यहाँ पे वो ख़ास नंबर हमने n और n+1 लिए हैं, तो xn माइनस xn+1 का मॉडुलस निकालना चाहते हैं। यहाँ से xn बनेगा 1 + -1 की पावर n, और फिर माइनस xn+1 बनेगा 1 + -1 की पावर n+1। इस डिफरेंस को हम शो करना चाहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो हमने चूज़ किया है उससे लेस नहीं बल्कि ग्रेटर आर इक्वल है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 की पावर n और -1 की पावर n+1 की ये क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि n हमारा इवन है या ऑड है। अगर n इवन हुआ तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस और माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा अगर n इवन हुआ, और अगर n ऑड हुआ तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का बन जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का, ये -1 ये -1 दोनों ऐड होकर -2 हो जाएंगे और उसका मॉडुलस 2 ही हो जाएगा। तो n इवन हो n ऑड हो, xn माइनस xn+1 जो है वो हमेशा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 की कंडीशन को, ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीक्वेंस अगर कॉशी नहीं है, प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने ढूंढ कर देना होता है एक पॉजिटिव एप्सिलॉन, और उस पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंगली हर नेचुरल नंबर के लिए हमें दो नेचुरल नंबर्स m और l ढूंढने होते हैं जो नेचुरल नंबर n से ग्रेटर और इक्वल हो और xm माइनस xl का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल आ जाए। और वो यहाँ हमने हर नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन नॉट को 2 लेते हुए नेचुरल नंबर n और n+1 ढूंढे हैं, जिनके लिए xn माइनस xn+1 का मॉडुलस जो है वो 2 से ग्रेटर और इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस हमने ली है ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो प्रूव हो गया कि xn इज नॉट ए कॉशी सीक्वेंस। तो आज हमने डिफाइन की है कॉशी सीक्वेंस, और एक एग्जांपल ऐसी ली है जिसमें सीक्वेंस जो है वो कॉशी सीक्वेंस थी, और एक एग्जांपल ऐसी ली है जिसमें सीक्वेंस जो है वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है। कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए एक आसान क्राइटेरिया भी देखने लगे हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा डेफिनेशन प्रूव करें। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम ऐसा नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढें कि xn माइनस xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, और ऐसा ढूंढने के बाद हम कहें कि कॉशी सीक्वेंस है। एक आसान क्राइटेरिया भी है, एक आसान कंडीशन भी है। उस कंडीशन को अगर हम चेक कर लें, वो कंडीशन प्रूव हो जाए तो भी सीक्वेंस कॉशी हुआ करती है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास यही है। थ्योरम ये है कि xn अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, इसकी जब भी कंसेक्टिव टर्म्स xn+1 माइनस xn का मॉडुलस लेते हैं तो वो 1/2n से लेसर इक्वल आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो शो ये करना है कि जो सीक्वेंस होगी वो कॉशी सीक्वेंस होगी। कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए डेफिनेशन की बजाय हम ये कंडीशन चेक कर लें कि xn+1 माइनस xn का मॉडुलस लेसर इक्वल आ जाए 1/2n से, तो प्रूव हो जाएगा कि वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। इस एक्सरसाइज को प्रूव करते हैं। इस एक्सरसाइज को प्रूव करने के बाद जब हमने कॉशी सीक्वेंस प्रूव करना हुआ करेगा तो डेफिनेशन कॉशी सीक्वेंस की प्रूव करने की बजाय हम ये कंडीशन चेक कर लिया करेंगे। अगर xn+1 माइनस xn का मॉडुलस 1/2n से लेस हो और ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए हो रहा हो तो फिर कंफर्म होगा कि सीक्वेंस कॉशी है। तो प्रूव ये करना चाहते हैं कि जिस सीक्वेंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो वो कॉशी सीक्वेंस है। कॉशी सीक्वेंस अभी हमने देखा है
कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक सीक्वेंस को कॉशी उस वक्त कहते हैं जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए xn माइनस xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, एक नेचुरल नंबर n0 मिलता हो कि फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। इस सीक्वेंस को कॉशी प्रूव करने के लिए हम कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले कोई सा एप्सिलॉन ले लेते हैं। हमने एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया और हमने ढूंढना है एक नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है कि जब भी आप n और m को n0 से ग्रेटर और इक्वल लें, xn माइनस xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है। बेसिकली हम कोशिश ये करेंगे कि xn माइनस xm के मॉडुलस को लेसर इक्वल कर लिया जाए xn प्लस 1 माइनस xn के मॉडुलस से, और वो लेसर इक्वल हो जाए 1/2n से। ये तो हमें गिवन ही है, और 1/2n जो है उसे तो हम हर एप्सिलॉन से लेस बना सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि xn माइनस xm के मॉडुलस को हम 1/2n से लेसर इक्वल प्रूव कर सकें इस गिवन कंडीशन की मदद से। एग्जैक्टली हम ये तो नहीं कर पाएंगे कि हम xn माइनस xm के मॉडुलस को 1/2n से लेस कर दें। हम अलबत्ता ये ज़रूर कर पाएंगे कि ये 1/2 पावर n माइनस 1 से लेसर इक्वल है। तो मैंने कहा ये है कि हम xn माइनस xm के मॉडुलस को 1/2n माइनस 1 से लेसर इक्वल शो करेंगे या लेस शो करेंगे, किसकी मदद से? इस गिवन प्रॉपर्टी की मदद से। और 1/2n माइनस 1 के बारे में हमें पहले से मालूम है, हम इसको किसी भी एप्सिलॉन से लेस शो कर सकते हैं। ये कैसे हमें मालूम है, ज़रा याद कर लें। अगर मैं इसको 1/2 की पावर n माइनस 1 लिख लूँ तो ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। और आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है, अगर उसमें कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्ज कर रही है किसको? 0 को कन्वर्ज कर रही है। ज़रा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करे तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाया करता है कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो। हमारी 1/2n माइनस 1 जो है ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रही है तो 1/2 पावर n माइनस 1 माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले इसी बात को लिख रहे हैं, उसके बाद हम xn माइनस xm के मॉडुलस को 1/2 पावर n माइनस 1 से लेसर इक्वल प्रूफ करेंगे। तो पहले फ़िलहाल हम इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं कि 1/2n माइनस 1 जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये लोग हमने एप्सिलॉन चूज़ किया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा सच दैट 1/2n माइनस 1 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन की वजह से, और इस वजह से कि ये सीक्वेंस 1/2n माइनस 1 जो है ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, और 1/2n माइनस 1 0 का जो मॉडुलस है इसको मैं सिंपली 1/2 पावर n माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, यानी 1/2 पावर n माइनस 1 एप्सिलॉन से लेस हो गया हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल है। और ये n0 हमने ढूंढ लिया है किस वजह से? क्योंकि 1/2 पावर n माइनस 1 जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इस रिज़ल्ट को होल्ड करते हैं, सेफ रखते हैं अपने पास, और अब असल काम की तरफ आते हैं। और असल काम हमारा क्या है कि xn माइनस xm के मॉडुलस को हमने एप्सिलॉन से लेस शो करना है। तो हम हर उस m और n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी m और n में से किसी एक को छोटा और किसी एक को बड़ा ले सकते हैं। और हम इस वक्त अज्यूम कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं m n से बड़ा है। उन सारे m और n की बात कर रहे हैं जो n0 से ग्रेटर इक्वल हैं,
और हमने अज्यूम कर लिया है कि उन m और n में से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि m n से बड़ा है और रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं xm माइनस xn के मॉडुलस का। xm माइनस xn के मॉडुलस के अंदर हमने xm माइनस 1 माइनस और प्लस कर लिया, xm माइनस 2 माइनस और प्लस कर लिया, सो ऑन। m में से एक एक नंबर हम कम करते चले जा रहे हैं। चूँकि m n से बड़ा है तो जैसे जैसे हम m में से एक नंबर कम करते चले जाएंगे तो किसी स्टेप पे हम n पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास m जो है फ़र्ज़ करें वो 10 हो, n जो है वो 5 हो, m माइनस 1 9 हो जाएगा, m माइनस 2 जो है वो 8 हो जाएगा, m माइनस 3 7, m माइनस 4 6 और m माइनस 5 जो है वो 5 हो जाएगा। तो m में से जैसे जैसे आप कम करते चले जाएंगे किसी ना किसी स्टेप पे आप x n प्लस 1 पे पहुंच जाएंगे, उससे पीछे x n माइनस 1 और x n प्लस 2 हम कम करते चले जा रहे हैं। m में से एक कम, ये पेयर हमने प्लस माइनस कर लिया, फिर m में से एक और कम xm माइनस 2 वाली टर्म को माइनस और प्लस कर लिया। इसी तरह से हमने एक्स एन प्लस 1 वाली टर्म को माइनस और प्लस कर लिया, इससे पीछे एक्स एन प्लस 2 वाली टर्म को माइनस और प्लस करेंगे और लास्ट में ये वाला एक्स एन आ गया। और ऐसा करने के बाद हम इस्तेमाल करने लगे हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। लेकिन हो सकता है आप सोच रहे हो ऐसा किया क्यों है हमने। ऐसा हमने इसलिए किया है कि जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है जिसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें डिफरेंस हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का है, टर्म नंबर n और n प्लस 1 टर्म का। इसलिए हमने यहाँ पर दरमियान में से जो टर्म्स मिस थी xm और xn के दरमियान में, उन टर्म्स को हमने अपने पास से प्लस और माइनस कर लिया है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन दो टर्म्स का मॉडुलस अलग ले लेंगे, इन दो टर्म्स का मॉडुलस अलग ले लेंगे, इससे नेक्स्ट टू टर्म्स का मॉडुलस अलग ले लेंगे, इन दो टर्म्स का मॉडुलस अलग ले लेंगे, इन दो टर्म्स का मॉडुलस अलग ले लेंगे। आपको याद होगा कि x प्लस वाई के मॉडुलस को हम लेसर इक्वल लिख सकते हैं x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मदद से हमने xm माइनस 1 का मॉडुलस लिख लिया, प्लस xm माइनस 1 माइनस xm माइनस 2 का मॉडुलस लिख लिया, प्लस सो ऑन xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 का मॉडुलस लिख लिया और लास्ट में xn प्लस 1 माइनस xn का मॉडुलस लिख लिया। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस है। और गिवन इनइक्वालिटी की मदद से जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस हो तो वो लेसर इक्वल आ जा करता है 1/2 की पावर कितनी भला, जितनी यहाँ पर दूसरी वाली टर्म है। ये वाली एक्सप्रेशन जो है xm माइनस 1 ये लेसर इक्वल आ जाएगी किससे भला, ये लेसर इक्वल आ जाएगी 1/2 की पावर m माइनस 1 से। ये वाला मॉडुलस इस इनइक्वालिटी की मदद से लेसर इक्वल आ जाएगा 1/2 की पावर m माइनस 2 से, और सो ऑन ये वाला मॉडुलस जो है लेसर इक्वल आ जाएगा 1/2 की पावर n प्लस 1 से, और ये वाला मॉडुलस लेसर इक्वल आ जाएगा 1/2n से। हमने इस्तेमाल किया है इस गिवन इनइक्वालिटी का, हमारी सीक्वेंस जिस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है। xm माइनस xn का मॉडुलस फिलहाल इसके इक्वल आ गया है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, ऐसा करते हैं कि जो राइट साइड है इसमें से 1/2 की पावर n जो स्मॉलेस्ट 2 की पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। 1/2 की पावर n कॉमन ले लिया। जब मैं 1/2 की पावर m माइनस 1 को डिवाइड करूंगा इस नंबर से जो हमने कॉमन लिया है 1/2 की पावर n से, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 की पावर m माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास 2 पावर n ओवर 1। 2 पावर n को नीचे ले जाएंगे तो 2 पावर m माइनस n माइनस 1। बेसिकली हर 2 में से पावर में माइनस n हो जाएगा। ये जो मेरे पास 2 की पावर m माइनस 1 थी ये 2 पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगी। ये जो मेरे पास 2 पावर m माइनस 2 थी ये 2 पावर m माइनस n माइनस 2 हो जाएगी, और सो ऑन
ये सेकंड लास्ट टर्म 1/2 और लास्ट टर्म 1 या कह लें 1/2 की पावर 0 बन जाएगा। तो ये हमने 1/2 पावर n राइट साइड से कॉमन ले लिया है। ये जो हमारे पास इस पर ब्रैकेट के अंदर है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। ज्योमेट्रिक सीरीज याद करवा दूं, अगर आपके पास कुछ टर्म्स का सम हो जिनमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल होती हो तो हम कहते हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। और अगर इसमें टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर n तक का सम कैलकुलेट करना हो तो वो इक्वल हुआ करता है a1 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r, जिसमें r वो नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई करके हमेशा इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म बन रही है, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लूँ, यानी मैं सीरीज कंसिडर कर लूँ 1/2 0 प्लस 1/2, गैस करें इससे नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पर इससे प्रीवियस टर्म और यहाँ पर आर्डर तब्दील करने के बाद नेक्स्ट टर्म 1/2 स्क्वायर हो जाएगी और सो ऑन। और लास्ट टर्म ये वाली बन रही है 1/2 पावर m माइनस n माइनस 1। ये जो मेरे पास सीरीज बन रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। हर दफ़ा 1/2 से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास वो m माइनस n है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास 1/2 पावर 0 यानी 1 है। इसमें इस फार्मूले से सम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाहर वाला 1/2 n एज इट इज। यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक a1 जो कि 1 है, 1 माइनस r 1/2 है तो 1/2 की पावर m माइनस n, और नीचे फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस r 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, वो 1/2 बनेगा। उसको यहाँ 2 लिख लिया और इसकी जगह, इतने हिस्से की जगह मैंने यहाँ 1 लिख लिया। लिख सकता हूँ 1 में, और 1 माइनस 1/2 की पावर m माइनस n में क्या रिलेशन है? 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2 की पावर m माइनस n जो है वो 1 से छोटा है। अगर 1 माइनस 1/2 की पावर m माइनस n की जगह मैं इससे बड़ा नंबर 1 लिख लूँ तो राइट साइड ग्रेटर और इक्वल है, राइट साइड अभी भी ग्रेटर और इक्वल ही रहेगी। और 2/2 पावर n को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर n माइनस 1। और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तमाम उन m और n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। xm माइनस xn को मैंने 1/2 n माइनस 1 से लेसर इक्वल प्रूव कर लिया है। और याद करें 1/2 पावर n माइनस 1 को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये एप्सिलॉन से लेस है उन सारे n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। ये इनक्वालिटी भी उन सारे m और n के लिए होल्ड कर रही है जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है, और ये इनक्वालिटी हर उस n के लिए होल्ड कर रही है जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है। और जब इन दोनों इनक्वालिटीज़ को हम मिला लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि xm माइनस xn जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, और उन सारे m और n के लिए है जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है। तो यही नहीं प्रूव करना था, हमने कोई सा एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लिया कि xm माइनस xn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है उन सारे m और n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल होते हैं। यही हमारे पास कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो प्रूव हो गया कि xn जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस है। ये एक्सरसाइज के तौर पे हमने प्रूव किया है कि जब भी कोई सीक्वेंस इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे कि xn माइनस xn का मॉडुलस लेसर इक्वल टू 1/2 n आए और ये तमाम नेचुरल नंबर्स n के लिए आए, तो वो सीक्वेंस क्या हुआ करती है, कॉशी हुआ करती है। आइंदा से हमें जब भी किसी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस प्रूव करना होगा तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि बेसिक डेफिनेशन प्रूव कर ली जाए, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर n0 चूज़ कर लिया जाए कि ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो। और दूसरा तरीका ये है कि उस सीक्वेंस में xn प्लस 1 माइनस xn के मॉडुलस को अगर आप हल करने पर देखें कि वो 1/2 n से लेसर इक्वल आ रहा है
तो फिर भी प्रूव हो जाएगा कि वो सीक्वेंस क्या है, वो कॉची सीक्वेंस है। आज के लेक्चर में हमने कॉची सीक्वेंस डिफाइन की, कॉची सीक्वेंस की एग्जांपल ली, एक ऐसी एग्जांपल ली जो कॉची सीक्वेंस नहीं थी। किसी भी सीक्वेंस को कॉची प्रूफ करने के लिए बेसिक डेफिनेशन के अलावा हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि अगर कोई सीक्वेंस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो तो वो सीक्वेंस भी कॉची सीक्वेंस हुआ करती है। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं।